नमस्कार, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे, जो है कि बच्चों को कितना कंप्यूटर या कितनी स्क्रीन का एक्सपोजर हमें देना चाहिए, क्या उसका नुकसान हो सकता है, और हमें एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चों को, स्पेशली उनकी आँखों को नुकसान स्क्रीन से ना पहुँचे। ये हम सब लोगों को पता है कि स्क्रीन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। बिना स्क्रीन यूज़ किए, बिना इंटरनेट के, आज इंटरनेट एक हमारी एक्सटेंडेड मेमोरी है, एक्सटेंडेड ब्रेन है, तो हम उसको इस्तेमाल ना करें ये भी जस्टिस नहीं है। लेकिन उसको लिमिट करना, उसको एक कंट्रोल वे में यूज़ करना निहायत ही ज़रूरी है। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी आइज़ के लिए, हेल्दी आँख के लिए। जैसे कोई भी चीज़ की एक्सेस नुकसान कर सकती है, वैसे ही स्क्रीन और इंटरनेट का एक्सेस हमारी आँखों को, हमारी हेल्थ को, हमारे ब्रेन को नुकसान कर सकता है। कोरोना के बाद अक्सर बच्चे, जब पेरेंट्स बच्चों को लेके आई टेस्टिंग के लिए आते हैं, तो उनकी एक ही शिकायत होती है, सर ऑनलाइन की वजह से सब कुछ ऐसा हुआ, स्कूल्स ने कहा कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए। मैं उनसे कहता हूं कि आपको ऑनलाइन का यूज़ करने को कहा गया, नहीं इंटरनेट यूज़ करने को कहा गया। ऑनलाइन का मतलब है डिस्टेंट लर्निंग थ्रू इंटरनेट। आप दूर बैठे हुए आप अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल करें, यानी फ़ोन की स्क्रीन जो छोटी होती है। डेस्कटॉप जो मेरे बगल में रखा हुआ है, इसकी स्क्रीन बड़ी होती है। ऐसे आप समझिए कि अगर कोई बड़ी बुक को अगर हम छोटा बना दें और हम पढ़ने की कोशिश करें, तो हमारी आँखों को काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ेगा, हमें बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब हम उसको लर्न कर पाएंगे। यानी अगर कोई स्क्रीन पे काम आप कर रहे हैं, वो काम अगर आसानी से आप 1 घंटे में कर सकते हैं, कीबोर्ड और माउस क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, उसकी जगह अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करें, लैपटॉप की स्क्रीन लगभग इस डेस्कटॉप की आधी होती है, और साथ में क्योंकि कीबोर्ड और उसमें माउस ट्रैवल फ्रेंडली ज़रूर हैं, लेकिन वो वर्क फ्रेंडली नहीं होते, तो आपका 1 घंटे का काम लगभग बढ़ के 1.5 से 2 घंटे में हो जाए। वही काम अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो स्क्रीन और छोटी हो जाएगी, वही काम को आप 4 से 5 घंटे में करेंगे। इसका मतलब कि हमारी काम करने की क्षमता को कम हमने कर दिया। हम उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी गैजेट का अगर हम प्रॉपर यूज़ करें तो उसका इस्तेमाल करके हम उस काम को कम समय में कर सकते थे, उसको हमने एक्सटेंड कर लिया, हमने उसका यूज़ का आवर्स बढ़ा दिए, जो कि हमारी आंखों के लिए घातक होंगे। और साथ में हमने साइज़ को छोटा कर दिया, जिससे आंखों को और एक्सर्ट करना पड़ते हैं। कोरोना काल के बाद में अक्सर हम लोगों ने देखा कि बच्चों को सडनली नंबर्स इंक्रीज़ हो गए, चश्मे में नंबर में इजाफा हुआ। इसका एक वजह था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नियर वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी वजह से माइपिया प्रोग्रेस हुआ। आज बहुत सारी स्टडीज़ इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि प्रोग्रेसिव माइपिया बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ नियर वर्क की वजह से भी होता है। तो अब पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कैसे बच्चों को गाइड करें, और ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें कि बच्चों को नुकसान ना हो। इंटरनेट का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन उनकी आँखों को, उनकी शारीरिक नुकसान ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कुछ सावधानियाँ बरतना। नंबर 1, ऑनलाइन का मतलब डेस्कटॉप है, ऑनलाइन का मतलब छोटी स्क्रीन यानी मोबाइल फ़ोन नहीं है। अपने बच्चों में जैसे आप बुक्स के लिए, उनकी ड्रेसेस के लिए आप स्पेंड करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं किया है तो डेस्कटॉप का इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, एंड उसको घर के सेंटर में रखिए, जिससे कि आप एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, आप उस पर निगाह रख सकें कि बच्चा उस पर क्या इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो एजुकेशन पॉइंट से यूज़ हो रहा है, बिल्कुल करने दीजिए, लिमिटेड वे में आवर्स उसको डिसाइड करिए, उसके मिनट्स डिसाइड करिए। और अगर उसके बाद अगर बच्चा रिक्रिएट कर रहा है, फिर भी स्क्रीन पे बैठा हुआ है, कि वो गेम्स खेल रहा है या वो इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पीरियड ऐसा है जिसमें कि हम अपनी आँखों को रेस्ट दे सकते हैं। आँखों की रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई काम करते हैं, अगर आप किसी एक पोस्चर में रुक के काम करेंगे तो आपकी वो मसल स्पैज़म में आ जाती है। वैसे ही आँखों की इंटरनल मसल्स अगर क्लोज फोकस है, अगर वो स्क्रीन पे फोकस है, तो उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है बीच में। तो इसलिए जितना काम आपको ज़रूरी है, जितना आपकी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, जितना आपकी जॉब्स के लिए ज़रूरी है, उतना ही स्क्रीन पे रहिए, ऑफ स्क्रीन हो जाइए उसके बाद तुरंत, और आईज़ को रेस्ट दीजिए। मैंने एक बार आपको कहा था कि 320 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 320 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कंप्यूटर जिनका वर्किंग स्क्रीन पे ज़्यादा लंबे समय तक है, कि 20 मिनट के लिए काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को सिंपली बंद कर लीजिए, जिससे कि हमारा कॉर्निया जो ड्राई हो जाता है 20 मिनट काम करने के करते करते, क्योंकि हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, हमारी आइज़ की कॉर्निया वेट नहीं हो पाती प्रॉपरली, उसके ऊपर न्यूट्रलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर स्प्रेड नहीं हो पाता,
वो हम बंद करने से कुछ अमाउंट में कॉर्निया के ऊपर वो ग्रीस और वो वाटर, वो इलेक्ट्रोलाइट्स दोबारा आ जाते हैं। और आँख को खोलिए और 20 फीट दूर देखिए, यानी खिड़की के बाहर देखिए, क्योंकि हम जो क्लोज़ फोकस करते करते हमारी मसल्स स्पैज़ में आ गई हैं, उनका भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उससे आपका काम करने की आवर्स आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन बड़ी प्रोवाइड करिए, उसको घर के सेंटर में रखिए, वॉच रखिए कि बच्चे उसको क्या चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन गेम्स के फॉर्म में या किसी नेट सर्फिंग के फॉर्म में उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत वॉचफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई गलत कंटेंट बच्चे ना यूज़ करें, क्योंकि इससे भी बच्चों के दिमाग को नुकसान होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बहुत आसानी से काम कर लेते हैं, वो कुछ भी चला लेते हैं, वो कोई भी मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, वो हैकिंग कर सकते हैं। ये इसमें खुशी होने की बात नहीं है। वॉच रखने की ज़रूरत है और साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनसे बच्चों का कोई मानसिक तौर पे जो ग्रोथ है वो ना रुके, क्योंकि अगर मानसिक ग्रोथ चाहिए तो हमें बहुत सारे डिफरेंट इनपुट चाहिए। बच्चों को ज़रूरी है कि वो डे टू डे लाइफ में जो उनके सराउंडिंग्स में हो रहा है उसको वो देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में आप केवल अगर स्क्रीन पर बैठे रहेंगे तो आपका इनपुट्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। अगर आप बाहर देखते हैं या जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स से जो आप जिनके कांटेक्ट में आते हैं उनसे अगर आप बात करते हैं, सोशलाइज़ करते हैं, तो आपकी सोच, आपका दायरा, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट यूज़ करिए, आज की डेट में वो ज़रूरत है, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट करें। ध्यान रखें कि एक लिमिट के बाद कोई भी चीज़ नुकसान कर सकती है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही है, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनकी क्षमताएं डेवलप हो रही हैं। अगर हम उसमें जितना हम डिफरेंट इनपुट्स डालेंगे उनका उतना मानसिक डेवलपमेंट बेहतर होगा। अगर बच्चे केवल स्क्रीन पर बैठे रहेंगे, चाहे वो पढ़ें या पढ़ने के बहाने वो इंटरनेट सर्फिंग करें, चाहे वो कोई गेम्स खेलें, उससे उनकी इनपुट्स कम हो जाते हैं और ब्रेन के एनालिटिक पावर्स कम होती हैं, उनका आईक्यू लेवल डिप कर सकता है, उनकी सोचने की ताकत कम हो सकती है, उनके फिर लॉन्ग रन में उनकी आँखों को बहुत नुकसान होता है। प्रोग्रेसिव मायोपिया जैसे मैंने बताया एक बहुत बड़ी वजह है, साथ में ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम, साथ में नेक की प्रॉब्लम, बैठे बैठे खाने से मंच करने से ओबेसिटी का होना, आपकी स्टेमिना का कम होना, फिज़िकल स्टेमिना कम होना, ये सारी चीज़ें आज अगर आप बैठे हैं तो उसकी वजह से होती है, क्योंकि इंसान का शरीर बैठने के लिए और केवल हमारी आंखें स्क्रीन पे काम करने के लिए नहीं डिज़ाइन है। तो किसी तरह की भी स्क्रीन हार्मफुल है। हाँ, बड़ी स्क्रीन में आप क्योंकि ज़्यादा काम कम समय में कर सकते हैं, इसलिए आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से आप प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। वही काम छोटी स्क्रीन पे ज़्यादा लंबे समय तक करेंगे तो इसलिए एक्सपोजर टाइम बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसलिए बहुत ज़िम्मेदारी है एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन और एज ए टीचर, हम अपने बच्चों को, हमारे यूथ को, हम उनको ये इस चीज़ों से आगाह करें, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट बहुत ज़रूरी है अच्छे सिटीज़न बनाने के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए और अच्छे बच्चों की ग्रोथ के लिए। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने नोटिफाई नहीं किया है तो नोटिफाई करिए, जिससे कि जो मैं वीडियोज़ लाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। आपके क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे किसी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि बच्चों के लिए आपको बताना चाहिए कि क्या ज़रूरी है, कितना स्क्रीन का यूज़ ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने उस कंटेंट के साथ में हूँ। तो मुझे उम्मीद है आगे फ्यूचर में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे और मेरी भी पूरी कोशिश होगी मैं साइंटिफिक कंटेंट के साथ में आपके सामने आपके क्वेश्चंस का आंसर रखूं, और मुझे लगता है इससे मासेस को बहुत फ़ायदा मिलता है। थैंक यू, नमस्कार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।